पाठ आज हमारा है 3। पाठ का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल, जो सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1921 में पश्चिमी बंगाल में कोलकाता में हुआ था और इनका निधन 1992 में हुआ। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में लेखक ने अपने जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में वर्णन किया है, जो घटनाएं उसको पाथेर पंचाली फिल्म बनाने में उसके सामने घटित हुई, उनसे संबंधित घटनाओं का जो क्या है अप्पू के साथ 2.5 साल में जो क्या है वर्णन किया है कि इस फिल्म को पाथेर पंचाली फिल्म को बनाने में उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी मुसीबत जो क्या है इस फिल्म को बनाने में उसके सामने आई। लेखक कहता है कि जब मैंने इस फिल्म को शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि इस फिल्म का काम आगे आने वाले 2.5 साल तक चल सकता है। फिल्म के शुरू से ही जो क्या है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस फिल्म के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जो 5 से 6 साल की उम्र तक का हो और जो क्या है उसका रोल जो क्या है या उसकी भूमिका जो है बहुत अच्छे से निभाए। ऐसे बच्चे की तलाश में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी बहुत सारी परेशानियों का सामना। अखबार में विज्ञापन निकलवाए तब भी ऐसा बच्चा हमारे को देखने के लिए नहीं मिला और ये भी नहीं पता था कि ये फिल्म का काम आने वाले 2.5 साल तक चल सकता है। बड़ी मुश्किलों के बावजूद अप्पू की भूमिका निभाने वाला लड़का मिला। फिर उसके बाद लड़का मिलने के बाद भी पैसे का अभाव मेरे सामने हमेशा बना रहता था, क्योंकि सत्यजीत राय जो क्या है एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। जब लेखक के पास समय होता तो पैसे नहीं होते और जब लेखक के पास पैसा होता तो समय नहीं होता। दोनों चीजों के बीच में तालमेल बैठाना सत्यजीत राय के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। अब समय मिलता तो पैसे नहीं, पैसे होता है, पैसे होते हैं तो समय नहीं। अब लेखक को जो क्या है एक बार बारिश का दृश्य जो क्या है चित्रित करना था और जब वो बारिश का दृश्य चित्रित करना चाह रहे थे तो उस समय लेखक के पास पैसे नहीं हुए। जब उसके पास पैसे आए तो उस समय बारिश का मौसम जा चुका था। अब लेखक को बारिश के दृश्य का इंतजार, बारिश का दृश्य लेने के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ा। एक बार सत्यजीत राय कहते हैं कि मैं अक्टूबर के महीने में जंगल में चला गया, वहां पर बैठ करके बारिश के दृश्य का इंतजार करने लगा। संयोगवश आकाश में काले बादल छाए और बारिश होने लगी, लेकिन बारिश का दृश्य तो बहुत अच्छे से चित्रित कर लिया, लेकिन फिल्म की भूमिका निभाने वाले अप्पू और दुर्गा को जो क्या है ठंड लग गई, जिससे काफी परेशानी हुई। उनको दूध में ब्रांडी मिला करके पिलाया। उसके बाद लेखक को कोलकाता से दूरपाल सीट नामक क्षेत्र पर कास के फूलों का जो क्या है दृश्य लेना था। लेखक वहां गया, उसने कुछ दृश्य कास के फूलों से संबंधित फिल्म में लिए, लेकिन समय के अभाव के कारण अगले दिन जो क्या है लेखक जा नहीं पाया। तो वो 2 दिन के बाद जाता है तो देखता है कि जंगली जानवरों ने जो क्या है कास के फूल नोच डाले, कुछ खा डाले। तो उसके लिए भी लेखक को 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो भी अगले साल जो क्या है जा करके खेलते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक को एक मिठाई वाले की भूमिका के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो मिठाई वाला उन्होंने फिल्म में दृश्य चित्रित करने के लिए जिसका चयन किया था उसकी मृत्यु हो गई। अब वैसा ही मिठाई वाला चाहिए जिसके बारे में दर्शक पहचान न पाए। इसके लिए लेखक ने वैसा ही व्यक्ति चुना, लेकिन उस व्यक्ति का दृश्य चित्रित करते वक्त लेखक ने जो है उसकी पीठ का यानी उसके पीछे का दृश्य चित्रित किया, जिससे किसी को भी यह नहीं पता चला कि मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाला दूसरा व्यक्ति जो क्या यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद एक और परेशानी आई लेखक को, जो भूलो नामक कुत्ता जो क्या है फिल्म में लिया गया है
करती है। अब भूलो कुत्तों जैसा ही मिलता जुलता दर्शक, भूलो कुत्तों जैसा ही कुत्ता चाहिए जो उस दर्शक को पूरा कर सके। यहाँ पर भी सत्यजीत राय ने वैसा कुत्ता तो ढूंढ निकाला, लेकिन वो कुत्ता पालतू था जो अपने मालिक के आदेशों के अनुसार कार्य करता था। अब यहाँ पर दर्शक जो है भूलो कुत्तों से संबंधित जो चित्रित करना था वो अप्पू और दुर्गा की माँ से संबंधित था। अप्पू और दुर्गा की माँ को भात खिला रही है और भात को एक गमले में डालना है, लेकिन वो पालतू कुत्ता है, वो अपने मालिक के अनुसार ही जो क्या है कार्य करता है। जब सत्यजीत राय ने अप्पू को हाथ में कुछ मिठाई दे करके उसको वही दर्शक आजमाने के लिए जो क्या है संकेत देता है चित्रित करने के लिए, फिर जो क्या उस दर्शक को चित्रित किया जाता, तो यहाँ पर भी दर्शकों को ये पता नहीं चलता कि भूलो कुत्तों की जगह दूसरा कुत्ता लाया गया है। इसके अतिरिक्त सत्यजीत राय ने एक वृद्ध महिला को भी इस फिल्म में लिया जिसकी उम्र उस समय 80 वर्ष के आसपास थी, चुनी वाला नाम के, लेकिन लेखक कहता है कि यह मेरे लिए संयोगवश है या मेरा भाग्य ही था कि वो महिला जो क्या है उस समय तक जीवित रही, और जो क्या है अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे इस उम्र में जितना बढ़ते हैं उतना वो जो क्या नहीं बढ़े, यह भी मेरे भाग्य के लिए था। मुसीबतों का तो इस फिल्म को बनाने में मुझे कईयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब ये फिल्म जो क्या है जितनी सफल हुई उसका अंदाजा मुझे नहीं था, और साथ ही साथ दर्शकों को भी ये पता नहीं चला कि कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता लिया गया है या मिठाई वाले की जगह दूसरा मिठाई वाला लिया गया है। काश फूलों का दृश्य भी जो क्या है 1 साल बाद चित्रित किया गया। उसके अतिरिक्त रेल के दृश्य भी चित्रित करने में उन्होंने 2-3 बार जो क्या है सीन को परिवर्तित किया है। ये सभी बातें जो क्या सत्यजीत राय अप्पू के साथ 2.5 साल जो फिल्म है उसमें अपने जीवन से संबंधित अनुभवों को इस फिल्म के माध्यम से प्रकट करते हैं। इस पाठ से हमारे को सीखने से मिलता है कि जीवन में मुसीबत आने पर हमें अपने कार्य को नहीं बदलना चाहिए, यानी अपने पथ से नहीं डिगना चाहिए। मुसीबतों का जो क्या है डट करके मुकाबला करना चाहिए। हर मुसीबत का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलता है। अगर हम उन मुसीबतों से डर कर भागेंगे तो एक ना एक दिन तो फिर भी हमें उनका सामना ही करना पड़ेगा। आर्थिक सामंजस्य के साथ भी हमें आर्थिक सामंजस्य बैठाने के लिए भी हमें अपने कुछ ना कुछ कार्य करने चाहिए। पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती, फुर्सत का मतलब जब भी मुझे समय मिलता तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, यानी फिल्म को मैं लगातार चला सकूं उसके लिए मेरे पास पैसे उपलब्ध नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से जमा होने तक शूटिंग स्थगित का मतलब रोकनी पड़ती थी। शूटिंग कार्य करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं पा रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में इश्तेहार दिया, यानी विज्ञापन दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। भाड़े का मतलब किराए पर लिया। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था, यानी उसके अनुसार मुझे कोई भी बच्चा नहीं मिल रहा था। एक दिन एक लड़का उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला टिया, यानी कोमल आवाज में उसने अपना नाम बताया टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा क्या अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह मेरी बेटी है। वो सज्जन अपनी बेटी से जो क्या अप्पू का रोल जो क्या है अदा करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके बाल उसी से मैं कटवाए थे। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण तो मैं बेहाल हो गया था, यानी मेरी दशा सोचने लायक थी। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी की पथिर पांचाली में अप्पू बना। इतनी मशक्कत यानी इतनी दिक्कत करने के बाद भी, विज्ञापन निकलवाने के बाद भी मैं बच्चा नहीं मिल रहा, और तुरंत फिर सहयोग बस मिल गया, वो भी पास वाले घर के साथ में ही।
आखिर पड़ोस में रहने वाले लड़का सुबीर बनर्जी पथेर पांचाली में को बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। यानी मैं ये एहसास नहीं कर सकता था कि ये बच्चा जो क्या है, ये कार्य जो क्या है, इस फिल्म का 2.5 साल तक चल सकता है। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपूर्व दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुनने वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी है, वे मेरे सौभाग्य की बात है। यानी उस उम्र में वो आगे तक इतनी जीवित रह गई, मेरे भाग्य के लिए था ये सब कुछ। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपूर्व दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता, वर्तमान में कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के गाँव में गए। वहाँ रेल लाइन के पास कासपुरू से भरा एक मैदान था। अपूर्व दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी, यानी यह दृश्य हमें चित्रित करना था। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, यानी मुश्किल था, असंभव था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू कासपुरू के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवगात होने के कारण थोड़े बोराए थे। नवागत यानी नए आने के कारण बोरिंग हो गए थे, मन नहीं लग रहा था। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ गए। वो सारे कासपुर बीच के 7 दिनों में जानवरों में सारे कासपुर खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान कासपुरों से भर गया तब की। उस समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोयला डालते हुए का दृश्य को चित्रित करना था, इसलिए उनको यह जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफेद कासपुरों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दर्शक कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। यानी जब इस फिल्म को देखते हैं तो दर्शकों को बिल्कुल भी पहचान नहीं होता कि एक रेलगाड़ी की जगह कितनी रेलगाड़ियों का प्रयोग किया है। 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया है। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। बर्ताव का मतलब व्यवहार करने लगा। फिल्म में एक ऐसा दृश्य है, अप्पू की मां सरवजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान है। माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है। तीर कमान खेलने में उतावला है, बहुत जल्दबाजी उसके अंदर कि मैं अभी चलाऊं। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सरवजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला यानी रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेकर के या खाने की जो चीज उसको लेकर के पीछे बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाते कि अब वह कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सरवजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद अगले शॉट में हमने ऐसे दिखाना था कि सरवजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। यानी इससे आगे हम अपने दृश्य चित्रित नहीं कर सकते थे।
6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश यानी जो बचा हुआ भाग था उसको चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि गूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा, यानी वो कुत्ता मर गया है जिसके साथ उन्होंने आगे का दृश्य चित्रित करना था। उसके बाद खबर मिली कि गूलो जैसा देखने वाला एक कुत्ता और गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, सचमुच यह कुत्ता गूलो जैसा ही दिखता था, वह गूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो गूलो जैसा बादामी था, उसकी दुम उसकी पूंछ का छोर यानी किनारा भी गूलो की दुम के छोर जैसा ही सफेद था। आखिर फेंका हुआ बात उसने खाया और हमारी उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने गूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। किसी को भी यह पहचान नहीं होती है, और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपूर्व दुर्गा के पास पैसे नहीं है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपूर्व दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते। मुखर्जी अमीर आदमी हैं तो वे मिठाई जरूर खरीदेंगे। उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपूर्व दुर्गा की खुशी। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सृजन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा, यह जो है सत्यजीत राय के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया था। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें वो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वह पहले वाले श्रीनिवास जैसे ही था। उन्हीं पर हमें दर्शक का बाकी अंशमीन भाग जो हिस्सा बचा हुआ था चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बास मन से बाहर आता है, तो अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर आता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने 1 से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना, यानी किसी के भी मुख से ऐसा नहीं निकला। इस श्रीनिवास के सीन में एक ही शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस गूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से कुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है, कुकुर नहीं तालाब का जो एक क्षेत्र है उसके पास। इस पार अपने घर के पास अपूर्व दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से, ललचाई में सैतिरछण आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं, और उसी समय पीछे जुर्मुट में बैठा गूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा। ये कुत्ते के मालिक से हमने कहा था। अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब अपने कुत्ते को उन लोगों के दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, यानी उसने स्पष्ट ये कर दिया कि उसकी जो वो कह रहा है उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। इधर कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, यानी कीमती फिल्म के दृश्य चित्रित किए जा रहे थे। मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कर, यानी इस दृश्य को काट दो, काट दो। अब यह धीरज रखने के सिवाय, यानी धैर्य रखने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा तरीका था ही नहीं। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा, वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला, यानी वह दृश्य मिल गया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। सर्द ऋतु में निर्भर सवच्छ आकाश के दिनों में ही शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अपूर्व दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। देहात में गाँव के क्षेत्र में आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। सर्द ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई।
उसी बारिश में भीग कर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। आसरा मतलब सहारा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबुर पाता कर मचा है वृष्टि घरे जा, बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगा कर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था, यानी कांप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखे वे जानते कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है, यानी वह दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, कुकू, राम के पेड़, बांस की झूमट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास में हमें मिली। उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने, उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, यानी बहुत अच्छे इंसान थे। हम उन्हें सुबोधा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही झोपड़े में रहते और दरवाजे पे बैठकर खुद से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। बड़बड़ाते रहने का मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। उस समय गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते। फिल्म वाले आए, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। लेखक उनको जो क्या बड़ा सज्जन कहता है, क्योंकि उससे हम बोलते रहते हैं, लेकिन फिल्म वालों से उनको जो क्या है कुछ ईर्ष्या सी है। वो देखते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि फिल्म वाले आ गए, हम इनको लाठियों से मार दें। जब लेखक ने उनके बारे में पता किया तो पता चला कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ और वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, यानी धीरे धीरे कुछ बोलते। वो साइकिल पर जा रहा आदमी देख रहे हो, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति। इन्हें FDR भी कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मेहनत प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। यानी वो फ्रैंक डिलानो रूजवेल्ट से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उन्होंने जो एटम बम था उसके से एटम बम का जो कार्य, एटम बम प्रोजेक्ट पर जो कार्य करवाया था वो इसी के माध्यम से हुआ था। पक्का पाजी, पक्का पाजी का मतलब असली दुष्ट। उसके मत से दूसरा था, यानी दूसरा दुष्ट था चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी उनकी भी इस युद्ध में अहम भूमिका थी। 1953 में इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एक था हिटलर, जर्मनी के तानाशाह चांसलर, यानी हिटलर तानाशाही थे। उन्होंने अपनी ताकत के बल पर यहूदियों को जो क्या बहुत अधिक अत्याचार दिए और जो उनको सहन करने पड़े, तथा एक नाजी पार्टी के लीडर थे। तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान अफगान के नेता थे, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। तो इन सभी से वो ईर्ष्या करते थे और इन चारों के बारे में कुछ ना कुछ हमेशा बकते ही रहते थे, जिसके कारण उन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, यानी पक्के दुष्ट थे, उनके दुश्मन थे। जिस घर में शूटिंग करते थे उनके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण में बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था, यानी वह भी मानसिक रूप से परेशान था। कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राज के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के यानी अवकाश के समय में उनके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, यानी कोई भी हमें परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अगर शूटिंग के समय वो भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड यानी ध्वनि का जो कार्य था वो प्रभावित हो जाता। तो उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती, यानी सहायता नहीं की होती, तो वह धोबी सचमुच सिर दर्द बन जाता। सिर दर्द बनने का मतलब एक परेशानी का कारण बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ध्वस्त में बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग में के लिए भाड़े पर लिया था। भाड़े का मतलब किराए पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के हिस्से में एक के पास एक कुछ कमरे थे, वे हमें फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट यानी ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले जो थे
थे भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शो के बाद हम उनसे पूछते साउंड ठीक है, आवाज़ ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते थे। एक दिन शूट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा है। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई। बोलती बंद हो गई का मतलब उसकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। बोलने पर भी जो क्या है उसके अंदर से आवाज नहीं निकल रही थी। वह सांप हमने वहां पर कुछ दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था। वास्तु सर्प उस घर का जो कुल देवता होता है उसको वास्तु बहुत दिनों से वहां रह रहा था, इसलिए जो क्या है सत्यजीत राय ने उसको मारने की जो क्या है कोशिश नहीं की।